सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी, जो नेपाल जनकपुर के एक मनी एक्सचेंजर काउंटर की थी, जिस पर ये लिखा हुआ था कि नेपाल में भारत के 200, 500 तथा 2000 के नोट बैन हैं। हालाँकि 2000 के नोट तो ख़ैर वैसे भी बैन हैं, लेकिन बात जहाँ तक 200 तथा 500 की है, तो नेपाल में भारतीय ये नोट बैन किए जा चुके हैं। लोगों में काफ़ी अफ़रा-तफ़री भी मची थी कि क्या वास्तव में ऐसा है? तो इस पर विशेष जानकारी के लिए हम नेपाल आए और नेपाल राष्ट्र बैंक के कुछ कर्मियों से हमने बात की। बात करने पर कर्मियों ने हमें बताया कि जब भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 500 तथा 1000 के नोटों का प्रचलन बंद किया, तो उनके स्टेटमेंट के बाद ही नेपाल सरकार ने भी नेपाल में भारतीय 500 तथा 1000 के नोटों का प्रचलन बंद कर दिया। साथ ही साथ नेपाल सरकार ने ये भी गाइडलाइन जारी की कि अब भारत के 100 रुपए के नोट को छोड़कर जितने भी बड़े नोट हैं, उनका प्रचलन नेपाल में बंद रहेगा। अब बात रही 100 रुपए की कीमत नेपाल में कितनी है, तो बता दें कि इसकी कीमत जो है 160 रुपए है, यानी कि भारतीय 100 रुपए की कीमत नेपाल में 160 रुपए है। लेकिन कुछ जगहों पर, नेपाल की कुछ जगहों पर उसकी कीमत जो है 150 बताई जा रही है या फिर 145 रुपए बताई जा रही है। नेपाल की सीमा के हम अंदर हैं, ये वीरगंज है जो कि यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। हमारे बीच आलम जी मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में हमें बताएं। नमस्ते, मेरा नाम आलम हुआ। मैं ए न्यूज़ टेलीविज़न का मार्केटिंग चीफ हूँ और मैं बीरगंज ही रहता हूँ। बीरगंज का हमारा लोकल टेलीविज़न चैनल है। और जहाँ से बात है इंडियन करेंसी का, सरकार की तरफ से इसके बारे में कोई संदेश नहीं आया है, कोई नोटिस नहीं आया है। लेकिन बाज़ार में ये हल्ला है कि पहले नेपाली से इंडियन करेंसी ज़्यादा था महत्व, उसका ज़्यादा मतलब बाज़ार रेट था। अभी बाज़ार के रेट में नेपाली करेंसी बढ़ गया है। कहने का अर्थ ये है कि जो पहले भारत के 100 रुपए की जो कीमत थी, नेपाल में 160 रुपए थी। अभी वो क्या हो गई है? देखिए, अभी 150 में 145 में चल रहा है। तो कहीं न कहीं इसके अब माना जाए कि अब इंडियन करेंसी जो है, अब नेपाल में उतना जैसे ऑयल अब उसकी जो उसका जो कीमत है, उसका जो मूल्य है, वो 10 रुपए घट गया है। आप यही कहना चाहते हैं ना? लेकिन एक चीज़ बताइए, भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है और नेपाली गवर्नमेंट जो है, इसके बीच तो ऐसी कोई औपचारिक बातचीत भी नहीं हुई है ना? ना ही कोई आधिकारिक बयान इस पे जारी किया गया है। तो फिर अचानक से ये कैसे? ये अचानक से 1 महीने के दरमियान हो गया, 1 महीना करीब-करीब होने लगा है। इसमें अब गवर्नमेंट की तरफ से या कोई राष्ट्र बैंक की तरफ से कोई सूचना हम लोग को मिली नहीं। लेकिन अब इसके बारे में अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या आ रहा है, अब वो देखना बाकी है। जब हमने इस पर कर्मियों से बात की, तो फिर नेपाल राष्ट्र बैंक के कर्मियों का कहना था कि ये सरासर अवैध है। अर्थात कि आज भी भारत के 100 रुपए की कीमत नेपाल में 160 रुपए ही है। जो व्यवसायी 150 रुपए दे रहे हैं या फिर 145 रुपए उसका मूल्य लगा रहे हैं, वो पूरी तरह से अवैध कृत्य कर रहे हैं। पकड़े जाने पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।